हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम गणितीय फॉर्मूले पढ़ रहे थे और उन गणितीय फॉर्मूलों में अपन ने कुछ विस्तार संबंधित फॉर्मूले भी देखे थे। अब अपन बात करते हैं कैलकुलस के रूप में अवकलन गणित और समाकलन गणित की। ये आपके लिए बिल्कुल नई स्थिति है। यहाँ सबसे पहले अपन अवकलन गणित के बारे में पढ़ेंगे कि अवकलन गणित क्या होती है। इसके बाद अपन समाकलन गणित पढ़ेंगे। अवकलन गणित यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो समाकलन गणित आपकी आधी से ज़्यादा सरल हो गई। यानी अवकलन गणित और समाकलन गणित दोनों एक दूसरे की होती हैं, पूरक होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन अवकलन गणित क्या होती है, किस प्रकार से ये अपने को उपयोगी आती है, ये अपन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका मान तो नियत होता है, जबकि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करती हैं। मान लेते हैं एक राशि y है जो अक्ष पर निर्भर करती है, यानी अक्ष के स्थित किसी फलन पर निर्भर करती है। यहाँ फलन क्या चीज़ होती है, फलन मान लेते हैं कोई भी x² प्लस में 3x प्लस 5 है, तो ये क्या है, अक्ष के रूप में एक फलन है। इस फलन को अपन इस रूप में लिखते हैं f(x) इक्वल टू x² प्लस में 3x प्लस 5, ये एक फलन हो गया। तो यहाँ अपन ये कहेंगे कि ये जो अक्ष पर निर्भर राशि y है इसको अपन फलन के रूप में लिखेंगे f(x), यानी y इक्वल टू क्या है, f(x) है। यहाँ किसी भी प्रकार से ये मत समझ लेना कि ये f और x गुणा में है, ये गुणा में नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक फलन है, किसके पदों में है, अक्ष के पदों में। यदि ये t के पदों में होता, जैसे मान लेते इस प्रकार से होता t² प्लस में 3t प्लस में 5, तो फिर इसको अपन क्या लिखते हैं, फलन है t के पदों में, तो ft लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कहेंगे कि y एक राशि है जो अक्ष पर निर्भर करती है या अक्ष के फलन के ऊपर निर्भर करती है। अब यदि अपन यहाँ अक्ष के मान को परिवर्तित करते हैं तो इस y का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। मान लेते हैं कि इस x का मान अपन ने परिवर्तित किया और x प्लस में डेल्टा x अपन ने लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये जो फलन होगा, तो यहाँ ये जो फलन है वो इस रूप में हो जाएगा अपने पास f(x प्लस डेल्टा x), और यहाँ ये जो y है, ये जो राशि y है वो x पर निर्भर थी, वो x प्लस डेल्टा x करने पर y प्लस में डेल्टा y के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी जब अपन x का मान परिवर्तित करते हैं तो इस फलन का मान क्या होगा, परिवर्तित हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपने x का मान 1 रखा, 1 रखेंगे तो यहाँ मान निकाल लेंगे, वो मान अपने पास इस f(x) का मान हो। अब यदि 1 की जगह अपन 1.1 रख देंगे तो फिर इसका मान परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये जो मान f(x) है इसी का मान पूरा परिवर्तित हो जाएगा। यही अपन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि y प्लस में डेल्टा y नया मान अपने को यहाँ प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य जो अंतराल आ रहे हैं उस अंतराल का यदि अपन अनुपात ज्ञात करें, अंतराल क्या है, डेल्टा x और यहाँ डेल्टा y है, इन दोनों का यदि अपन अंतराल ज्ञात करके और इनका अनुपात अपन यदि ज्ञात करते हैं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये जो मान है वो लगभग नियत मान रहता है। अब यदि यहाँ से अपन ये कर लें कि इस डेल्टा x का मान बहुत ही कम है, यानी लगभग 0 की ओर है, तो यहाँ अपन एक लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा x 0 की ओर अग्रसर है, यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ ये जो मान प्राप्त होता है इस रूप को अपन एक नया रूप लिखते हैं जिसको अपन dy/dx से लिखते हैं। ध्यान रखना, जहाँ भी ये रूप दिखाई देता है उसको अपन इस रूप में लिखेंगे, और ये जो रूप है वो अपने पास अवकलन गणित का रूप है, यानी ये अवकल कहलाता है। किसका, y का अवकल, किसके सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में। अपन इसको कहेंगे y का अक्ष के सापेक्ष में अवकल या अवकल गुणांक। इसी प्रकार से यदि ये रूप लेते हैं अपन dx/dy, तो अपन ये कहते हैं कि अक्ष का y के सापेक्ष अवकल गुणांक, क्या कहते हैं, अक्ष का y के सापेक्ष में अवकल गुणांक। तो यहाँ ये जो रूप आता है ये अवकलन रूप में है, इसे को अपन अवकलन रूप कहते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर अपन तात्क्षणिक वेग यदि लेके चलते हैं तो इसको अपन लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। जहाँ ये जो तीर का निशान लगा हुआ है इसका मतलब है ये सदिश राशि है। इसी प्रकार से यदि अपन तात्क्षणिक त्वरण को लिखना चाहें तो तात्क्षणिक त्वरण को अपन लिखते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो इस प्रकार से अपन इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ ये जो तात्क्षणिक वेग है इसमें यदि अक्ष के पदों में दे रखा है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हो आप। ये अपन स्थिति सदिश के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। आगे अपन इनको जब लेसन में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपन लेके चलते हैं इस अवकल गणित से संबंधित कुछ फॉर्मूले किस प्रकार से होते हैं और उनका उपयोग अपन आगे करेंगे। अपन फॉर्मूले लिखें उससे पहले एक बात अपन समझ लेते हैं कि अक्ष के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो उसका संकेत अपन इस प्रकार से लिखते हैं डी बाई डी एक्स। यहाँ इसको डी बटा डी एक्स नहीं बोलना, इसको बोलना है डी बाई डी एक्स। इसी प्रकार से यदि टी के सापेक्ष में अवकलन का संकेत अपन लेके चलते हैं तो इसको लिखते हैं डी बाई डी टी। जिस राशि का अपन अवकलन करते हैं उस राशि को अपन यहाँ दर्शा देते हैं। अब जैसे लेके चलेंगे अपन कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला अपना ये है कि कोई अचर राशि है, उस अचर राशि का अपन अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स। अचर राशि को अपन सी के रूप में ले लेते हैं तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है, जहाँ सी इक्वल टू क्या है, अचर है, या इसको अपन कांस्टेंट भी लिखते हैं। इसके बाद अपन दूसरा सूत्र अपन लेके चल रहे हैं डी बाई डी एक्स। और यदि अपने को अक्ष का ही अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स यानी अक्ष के सापेक्ष में कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, अक्ष का ही कर रहे हैं, तो इसका मान कितना आता है, 1 हो जाता है। अगला अपन फॉर्मूला लेंगे डी बाई डी एक्स, यानी यहाँ इसकी घात बढ़ा देते हैं, 2 घात कर दें, 3 घात कर दें, 4 घात कर दें, 5 कर दें, 15, 20 कितनी भी घात कर दें, या n घात करते हैं तो सीधा ही फॉर्मूला अपन लिख देते हैं x की घात n। तो इसमें क्या होता है कि ये जो घात है वो पहले आ जाती है और घात में से 1 कम हो जाता है। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा उपयोग में अपन फिजिक्स में अपने 11वीं क्लास में उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ है डी बाई डी एक्स, अक्ष की पावर n का मतलब क्या होता है कि इसका अवकलन करेंगे तो ये मान आएगा n और x की घात n-1, यानी जितनी घात है उस घात को पहले ले लेंगे और इस घात में से 1 कम कर देंगे। इसके बाद में अगला फॉर्मूला अपना है डी बाई डी एक्स लॉग अक्ष, लॉग आधार ई पर यदि अक्ष का अपन अवकलन करते हैं अक्ष के सापेक्ष में तो इसका मान 1/x आ जाता है। अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई की पावर x, यानी चरघातांकी ई का अपन अवकलन करते हैं तो ये मान अपने पास ऐसा के ऐसा ही रहता है, ई की पावर x रहता है। यानी ये एक ऐसी राशि है न तो इसका अवकलन परिवर्तित होता है और न ही समाकलन परिवर्तित होता है, यानी अवकलन और समाकलन में दोनों ही रूपों में ये सेम रहता है। वो एक अलग स्थिति है कि यदि यहाँ पर इसके साथ में कुछ गुणांक हो तो वो गुणांक राशि पहले चली जाती है। जैसे छठा अपना फॉर्मूला ये रहेगा, यहाँ अपन कह रहे थे कि कोई भी राशि है, जैसे x लिए अपन ने, इस x का ही अपने अवकलन किया तो कितना आया था, 1 आया था। यदि इसके साथ में कोई अन्य राशि गुणा में होती जो अचर हो तो इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं डी बाई डी एक्स सी एक्स। यदि इसका अपने को अवकलन करना है तो सबसे पहले ये जो अचर राशि है ये तो बाहर चली जाती है और फिर डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है। यहाँ ये c है, ये ऐसा कैसा रहेगा और dx बाई डी एक्स का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए x का मान अपने पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अपन यहाँ लॉग आधार e पर x है, यहाँ यदि cx लेते तो फिर क्या होता, तो फिर यही मान अपने को प्राप्त होता। कैसे प्राप्त होता वो अपन ये लेके चलते हैं डी बाई डी एक्स लॉग आधार e पर cx। तो इसका अपन यदि अवकलन करते हैं तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो ये cx है तो 1/cx हो जाएगा, ये हो गया 1/cx। फिर इंटू में अब cx का करेंगे अलग से, पहले तो log के लिए किया था, अब cx के लिए करेंगे तो ये c बाहर आ जाएगा,
और x का करेंगे तो dx/dx, यानी dx/dx का तो 1 हो गया और ये c से c कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 1/x ही आएगा। इसी प्रकार से यदि अपन अगला फॉर्मूला लें d/dx e⁻ax, यहाँ भी ये जो a है वो अचर राशि है, तो ये a है ये पहले आ जाएगा और a e⁻ax ऐसा कैसा होगा, यानी यहाँ सबसे पहले चरघातांकी का करेंगे तो e⁻ax ऐसा कैसा आएगा, फिर इस ax का करेंगे तो a बाहर आ जाएगा और x का करेंगे तो dx/dx का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये फॉर्मूला ये प्राप्त हो जाएगा। अगला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं d/dx ax, तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि ax तो ऐसा कैसा आएगा ही आएगा और फिर log आधार e पर a हो जाएगा, यानी a⁻x तो ऐसे कैसी होगी और फिर log आधार e पर ये जो आधार है वो यहाँ आ जाएगा। अगला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं d/dx sin x, sin x का यदि अपन अवकलन करते हैं तो cos x आता है, तो ये हो जाएगा cos x। फिर अगला फॉर्मूला लेंगे अपन d/dx sin ax हो, तो इस स्थिति में साइन का तो क्या होगा cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ax। फिर अपन ax का करेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा और x का dx/dx 1 हो जाएगा, ये a अपन यहाँ गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से अगला रूप अपन लेंगे d/dx sin ax प्लस b के रूप में हो, तो यहाँ सबसे पहले साइन का करेंगे तो साइन का तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस b हो जाएगा। फिर ax प्लस b का करेंगे तो इसमें ax और b दोनों का अलग अलग होगा, ax प्लस b का करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में ये जो b है वो अचर राशि है और अचर राशि अकेली है इसलिए इसका अवकलन कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ केवल क्या बच गया a और ये a यहाँ पे गुणा हो जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं d/dx cos x, cos x का यदि अपन अवकलन करते हैं तो ये मान होता है माइनस का sin x। ध्यान रखना sin x का अवकलन करते हैं cos x आएगा और cos x का यदि अपन अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आएगा। यहाँ ये कन्फ्यूजन यहाँ तो नहीं रहेगा, लेकिन जब आप समाकलन पढ़ लोगे उसके बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि sin x का अवकलन प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यहाँ cos x का जो अवकलन है वो माइनस में sin x होता है। जैसे यहाँ पर ने 3 फॉर्मूले इस साइन के लिए लिखें, वैसे ही यहाँ cos के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे और वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप स्वयं लिखेंगे। अगला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं d/dx tan x, तो इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। फिर अगला सूत्र अपने है d/dx cot x, तो cot x का यदि अपन अवकलन करते हैं तो ये आता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। 3 फॉर्मूले इनमें भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे थे प्रत्येक के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला अपने है d/dx sec x, तो इसका फॉर्मूला अपने पास ये बनेगा sec x इंटू tan x। एक फॉर्मूला और अपन लेते हैं कोसेक x के लिए, तो अगला फॉर्मूला रहेगा d/dx कोसेक x इक्वल टू माइनस में कोसेक x इंटू कोट x। तो इस प्रकार से ये इतने फॉर्मूले तो अपने को इस रूप में प्राप्त होते हैं। अब अगला फॉर्मूला लेते हैं d/dx साइन x स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ साइन स्क्वायर x नहीं है, साइन x स्क्वायर है। तो इसका यदि अपन अवकलन करते हैं तो सबसे पहले अपन साइन का करेंगे तो क्या होगा कोस x स्क्वायर होगा। फिर x स्क्वायर का करेंगे तो अपन कह रहे हैं कि जब x की घात होती है तो घात पहले आ जाती है और घात में से एक कम कर देते हैं, तो
तो यहाँ ये जो 2 घात है ये तो आ जाएगी पहले, फिर x का मान है, इस x की घात 2 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा, x की घात 1, ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2x कोस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अन्य फॉर्मूलों के साथ में भी ऐसा अपन कर सकते हैं। फिर यदि ये ले लें कि यहाँ यदि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष में अपन अवकलन नहीं करते तो एक दूसरा फॉर्मूला ये ले लें, डी बाई डी टी साइन एक्स हो तो फिर इसका क्या मान प्राप्त होगा, तो ये मान प्राप्त होगा साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। फिर यहाँ इस एक्स का करेंगे वो किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी अपन ये मान प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ है संबंधित फॉर्मूले हैं जिनको अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब अपन कुछ इसके गुणधर्म लेके चलते हैं। जैसे यदि कोई 2 राशियां हैं वो जोड़ में आ जाए, बाकी में आ जाए, गुणा में या भाग में हो, तो फिर उनका अपन किस प्रकार से अवकलन करेंगे। तो उनके लिए मान लेते हैं कि 2 फलन अपने पास f(x) और g(x) हैं। ये दोनों ही फलन किस रूप में है, x के पदों के रूप में है। तो इन दोनों का यदि योग हो, फिर यदि अपने को अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स। तो पहला अपने पास ये रूप होगा डी बाई डी एक्स f(x) प्लस में g(x) हो, तो फिर इनका अवकलन कैसे करते हैं, दोनों ही फलनों का अलग अलग अपन अवकलन कर देंगे और योग है तो योग कर देंगे। तो ये मान हो जाएगा डी बाई डी एक्स f(x) प्लस में डी बाई डी एक्स जी एक्स। इसी प्रकार से यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये रूप होगा अपने पास डी बाई डी एक्स f(x) माइनस में जी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स f(x) माइनस में डी बाई डी एक्स जी एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 2 अलग अलग राशियों का यदि योग और व्यवकलन है तो उन दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और उन दोनों का योग और व्यवकलन कर देंगे। अब यदि ये दोनों राशियां गुणा में होती तो क्या होगा, तो फिर तीसरा सूत्र अपने ये होगा डी बाई डी एक्स f(x) इंटू जी एक्स, यानी दोनों राशियां यहाँ गुणा में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इनमें से एक राशि को तो अपन बाहर ले लेंगे और दूसरी राशि का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, फिर योग करेंगे। फिर पहली राशि जो बाहर ली थी उसको तो अंदर रखेंगे, जो अंदर थी उसको बाहर रखेंगे। यानी ये रूप हो जाएगा कि f(x) को तो अपन बाहर ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स किसका होगा, g(x) का होगा। फिर प्लस अब g(x) को तो बाहर ले लेंगे और f(x) को अंदर ले लेंगे, तो g(x) डी बाई डी एक्स f(x) हो जाएगा। अब यदि ये दोनों भाग में होते तो फिर क्या करते, तो फिर ये होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ f(x) अपॉन जी एक्स लिख दो या फिर f अपॉन जी ही रूप में लिख रहा हूँ मैं एक बार, कि इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही समझना कि 2 राशियां हैं, दोनों का भाग है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले जो राशि बटा में है उस राशि का तो वर्ग कर देंगे बटा में, फिर जो राशि बटा में है वो राशि की ऐसी की ऐसी लेंगे, फिर अंश में जो राशि है उसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स f(x), फिर माइनस अब ऊपर की जो राशि है उसको ऐसा कैसा रखेंगे और बटा की राशि का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये रूप हो गया जी डी एफ बाई डी एक्स माइनस में एफ डी बाई डी एक्स जी अपॉन में जी स्क्वायर। अब अपन लेके चलते हैं कि किसी फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला है कि यदि कोई राशि y है वो फलन है किसका, x का, तो यहाँ अपन ये कहेंगे कि ये राशि x इक्वल टू x0 पर अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी। उसकी कंडीशन ये है कि इसका पहला अवकलन करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। ये मान x इक्वल टू x0 पर क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यदि ऐसा है तथा दूसरा अपन द्वितीय अवकलन ज्ञात करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यदि ज्ञात करते हैं और इस स्थिति में x इक्वल टू x0 पर ये मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, तब तो ये मान क्या होता है, अधिकतम होता है। उस स्थिति में तो क्या होता है,
अधिकतम होते हैं। और यदि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान x इक्वल टू x0 पर धनात्मक प्राप्त होता है तो फिर ये मान न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से अपन उस फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अपन समाकलन गणित को लेके चलेंगे और वो निर्भर है आपके ऊपर कि अवकलन गणित को आप कितनी जल्दी समझते हो। अवकलन गणित को आप अच्छी तरह से तैयार कर लो, उसके पश्चात समाकलन गणित बहुत ही आसान हो जाती है।